तुम दोनों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? काफ़ी लेट नहीं हो गए? जी ऐसे ही। इनकी क्वेश्चनिंग मस्त थी। मैं रूम में जा रहा हूँ। जी शैला आंटी, हम रास्ते में रुक गए थे ना, इस वजह से। कोई बात नहीं बेटा। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी क्या प्रॉब्लम? व्हाट डू यू मीन? आपने आंटी से ऐसे बिहेव क्यों किया? उन्हें फ़िक्र थी, इसीलिए उन्होंने पूछा और आप उनको सीधे मुंह जवाब भी नहीं देकर आए। आपका इशू क्या है उनके साथ? ऐसे ही नहीं। मुझे सच जानना है। सच बताइए मुझे। कहा ना क्या? उन्होंने मुझे इतने प्यार से ड्रेस ला कर दिया, आपने मुझे वो पहनने नहीं दिया। जब देखो आप उनसे कटे कटे रहते हैं। अगर वो कोई बात भी पूछ लें तो आप उनको आंसर ही नहीं देते। रीज़न जानना चाहती हूँ मैं। रीज़न? सुनो रीज़न। मेरी मामा के इंतकाल के बाद उन्होंने डैड से शादी कर ली थी। रिश्ते में वो मेरी खाला थी। बस कभी कभी ऐसे लगता है जैसे वो वेट ही कर रही थी कि कब मेरी मामा इस दुनिया से जाएं और वो डैड से निकाह कर लें। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। कभी आपने सोचा है कि आपके डैड तो मैरिड थे और एक बच्चे के बाप, और वो अनमैरिड थी। वो चाहती तो किसी भी और इंसान से शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने आपके डैड को ही क्यों चुना? क्योंकि उनकी गर्ज थी। उन्हें ये प्रॉपर्टी जो नज़र आ रही थी। लिसन मिस्टर ज़ोहाल शाह, अपनी आँखों पे जो पट्टी लगी हुई है ना, उसको हटाएं ज़रा और रियलिटी देखें। वो खूबसूरत थी, जवान थी, किसी और से भी शादी कर सकती थी, लेकिन आपके डैड से शादी करना उनकी मजबूरी थी। आपकी माँ ने इंतकाल से पहले उनसे एक वादा लिया था कि आपको कभी भी वो माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगी। उनके जाने के बाद आप उनको वही प्यार, वही खुशियाँ देंगी जो आपका हक है, जो एक माँ सोचती है। आपने कभी सोचा है कि उन्होंने कभी किसी और बेबी का प्लान क्यों नहीं किया? क्योंकि डैड ऐसा नहीं थे चाहते। डैड नहीं, उन्होंने खुद ही आपके डैड को मना कर दिया था। वो तो हो भी गई थी प्रेग्नेंट, लेकिन उन्होंने बेबी अबॉर्ट करवा दिया, सिर्फ़ इसलिए कि आपकी हक तलफ़ी ना हो। कभी भी ऐसा ना हो कि मेरे जो बच्चे हों वो आपको सौतेला भाई समझें और आपसे प्रॉपर्टी या कुछ भी, किसी चीज़ में भी हिस्सेदार हों। वो नहीं थी चाहती आपके प्यार का भी कोई हिस्सेदार हो। इसलिए आपकी खुशियों की खातिर उन्होंने सारे सैक्रिफाइसेस दिए और आप उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। आप सच में एक पत्थर दिल इंसान हैं। आपके बहन भाई आपको सही कहते हैं। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं सब? क्या कहते हैं सब? आप नहीं जानते आपके बहन भाई आपको क्या कहते हैं?
स्टोन हार्ट मैन, पत्थर दिल इंसान, बेहिस, जिसे किसी का भी कोई एहसास नहीं। कभी भी उसने जानने की कोशिश नहीं की कि छोटे बहन भाइयों को किसी चीज़ की ज़रूरत है। उनके सर पर कभी भी प्यार वाला हाथ नहीं रखा। और अब तो मैं भी इस रियलिटी को मानती हूँ। अब सच में एक पत्थर दिल इंसान है, बेहिस, जिनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है। आपने कभी पूछा कि आपके छोटे बहन भाई क्या चाहते हैं? नहीं। हानी और हनी कितने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रही? आपने रीज़न पूछा? नहीं। सनी स्कूल में क्या कर रहा है? उसके फ्रेंड्स बने या उसे कुछ चाहिए? पूछा? नहीं। हनान का हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? पूछा? नहीं। मीना कॉलेज में क्या कर रही है? पूछा? नहीं। सिर्फ आप एक मशीन है जिसका काम है चलना और चलते रहना, जो दुनिया से लाइल्म है। कह तो ये सच ही रही है। मैंने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। हनी हनी, तुम लोग यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? बिग बी, बस ऐसे ही क्यों? एग्ज़ाम सर पे हैं और तुम लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। पेपर्स कैसे दोगे फिर? बिग बी, ऐसे ही क्या? बताओ मुझे, कितने दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ तुम लोग घर पे ही हो। हनी बताओ ना। हनी, बिग बी, यूनिवर्सिटी में कुछ लड़के हमें तंग करते हैं, इसी वजह से हम लोग नहीं जा रहे। सनी अभी बहुत छोटा है और पा को बताया तो वो गुस्सा करेंगे, इसीलिए हमने सोचा कि हम यूनिवर्सिटी ही नहीं जाते। तुम लोगों ने कितने बजे यूनिवर्सिटी जाना है? थोड़ी देर तक। चलो आज मैं तुम लोगों को छोड़ कर आता हूँ। जी, आइंदा से वो लड़के तुम लोगों को तंग नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच बिग बी, यू आर टू मच ग्रेट। थैंक यू। सनी क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। क्या आज मैं भी खेलूँ तुम्हारे साथ वीडियो गेम? आप? हाँ, क्यों, मैं नहीं खेल सकता? जी ज़रूर। बचपन में मैंने भी बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेली और आज तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। ईशल को मॉम ने बुलाया है, उनकी बात सुनने गई है। अदरवाइज़ वो ही मेरे साथ गेम खेलती हैं, हम पार्टनर बन जाते हैं ना। तो ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हारे साथ गेम खेलता हूँ। जब वो आएगी हमें ज्वाइन कर लेगी। जी। ज़ोहाल क्या कर रहे हो? मक्खी, सनी के साथ गेम खेल रहा हूँ। अच्छा छोड़ो ना गेम को, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। मुझे आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। जैसे पहले जाते थे, अभी चलें? मक्खी, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और सनी के साथ गेम खेलने के बाद मैं रूम में जाऊँगा, चेंज करूँगा, डिनर करके रेस्ट करूँगा। थक गया हूँ मैं काफ़ी। ज़ोहाल ऐसे तो ना कहो। मक्खी, मैं जा रहा हूँ। ज़ोहाल क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम कर रहा हूँ। जब देखो ऑफिस का काम, कभी ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग, छोड़ दिया करो ना। ज़ोहाल
तुम्हें किसी ने कोई मैनर्स नहीं सिखाए? जब भी किसी के रूम में आते हैं तो परमिशन लेते हैं। हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप इस वक्त जहाँ पे खड़ी हैं ना, ये मेरा रूम है और अपने रूम में आने और जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ये काम तो आपका है, आप परमिशन लें ना, फिर आए रूम में। ज़ुखाल, देख रहे हो ये कैसे बिहेव कर रही है मेरे साथ, बदतमीज़ी कर रही है। बदतमीज़ी क्या, आपने मैनर्स का कहा तो मैनर्स मैंने आपको बताए। मैं जा रही हूँ। जी ज़रूर। ईशल, हाँ, आप भी उसी की साइड लेंगे, लेना। आपकी कज़न है, आपकी तो सब कुछ है, साइड लेना तो आपका राइट है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है। वैसे तो आप किसी को परमिशन नहीं देते। एनी टाइम मेरा रूम मेरा बेड, मेरा रूम मेरा बेड। हालांकि ये रूम तो सीमेंट, रेत, बजरी से बना है और ये बेड तो लकड़ी का बेड है, फिर भी शोर डाल के रखते हैं। मेरा रूम मेरा बेड, कोई भी नहीं आ सकता और ये इजीली आपके रूम में आती है और जाती भी है। तुम्हें कोई इशू हो रहा है? नहीं, मुझे क्यों इशू होगा? जब उसका दिल चाहे आए आपके पास, जब दिल चाहे जाए। कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। मैं क्यों जेलस होंगी? हाँ, जेलस तो हो रही हो। जेलस हो मेरी जूती। जा रही हूँ मैं। हाँ। सच में बहुत अच्छी है ये। अब मुझे मक्खी से थोड़ा बचकर ही रहना होगा, वरना ये मेरे करीब नहीं आएगी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ज़ुखाल, कहो। इशल कहाँ पे है? हाँ, इशल लॉन में होगी। लॉन में? हाँ, इस टाइम सनी के साथ होती है ना वो, तो दोनों लॉन में ही होंगे। जी, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, मैं ठीक हूँ ज़ुखाल। आप अपनी मेडिसिन ले रही हैं? हाँ ज़ुखाल। जी, आप अपना ख्याल रखा करें। थैंक यू ज़ुखाल। भाभी, ये ज़ुखाल ही था? हाँ, आज पहली बार मुझसे मेरे बेटे ने मेरा हाल पूछा, मेरी खैरियत पूछी। मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जी भाभी, ऐसा लग रहा है हवाओं का रुख बदलने लगा है। नहीं फ़रत, हवाओं का रुख बदलने नहीं लगा, बदल चुका है और इसको बदलने वाला एक ही इंसान है। जी भाभी, बस अब यही दुआ है वो इसी घर में रहें और ज़ुखाल उसको वही हैसियत और हक़ दे जो उसको चाहिए। हाँ, ऐसा ही हो। रब से यही दुआ है कि दोनों हमेशा खुश रहें।